वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के जो बाकी सवाल हैं वो हल करेंगे। उनमें भी हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने हैं। यहाँ पर नोट में आपको कंपैरिजन बताया गया है सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव का, कि सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो तमाम फंक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होता, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव तमाम फंक्शंस पर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो एक आधा स्टेप शॉर्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव से, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, सेम लेंथ के हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। डेरिवेटिव के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट पुट किया तो उसका आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो। यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास जब आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है तो वहाँ पर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मिनिमा की डिफाइन पढ़ी थी कि उस पॉइंट के जस्ट बिफोर वो होता है जी डिक्रीज़ होता है, नेगेटिव होता है, और उस पॉइंट के जस्ट आफ्टर वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो ग्रेटर दैन है ये कह रहा है कि इस पॉइंट के बाद वो पॉजिटिव हो रहा है, तो वो मिनिमा की डिफाइन में आ जाता है। ठीक है बच्चे, दूसरा सवाल देखें जी। अब इसके बाद यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब उसका जो इमेज है, उसकी जो लोकेशन है वो फाइंड करने के लिए आपने ये वाला पॉइंट जो है ना, क्रिटिकल पॉइंट, वो आपने इस फंक्शन में पुट करना है जो सवाल में दिया हुआ है। तो आपके पास उसकी लोकेशन आ जाएगी, वो आएगी -9/4। दूसरा सवाल है जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव ये आ गया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 3/5। अब सेकंड डेरिवेटिव ये, इसमें आप 3 कांस्टेंट है तो 3/5 रखेंगे ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पर भी लोकल मिनिमा, और आप ये 3/5 की वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास इसकी लोकेशन आ जाएगी जी 1/5 पे। तो ये हमारे पास नंबर आ गया, पेयर आ गया। अब ये हमारे पास x³ का फंक्शन है जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ से आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव पुट किया तो 0 आ गया, टेस्ट फेल हो गया जी। जब टेस्ट फेल हो गया तो हमारे पास से यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आपने ज़ीरो की नेबरहुड पे चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 3x किया ही था, तो ज़ीरो से पहले हमने एक नंबर पुट किया, -1 पुट कर दिया, तो ग्रेटर दैन 0 आंसर आया। फिर 0 के बाद हमने +1 पुट कर दिया, तो फिर भी ग्रेटर दैन 0 आंसर आया, दोनों में पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। पहले भी इंक्रीज़ हो रहा फंक्शन, बाद में भी फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखें जी, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिफाइन में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना भी लगाएं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं वो यूज़ करके डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, कि चूँकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इस x=0 पे 0 है, और ऑब्वियसली ये सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिफाइन यही कहती है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब आप उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की लोकेशन निकाल सकते हैं फंक्शन में वैल्यू पुट करके, तो आपकी लोकेशन आ जाएगी जी 0, 0। ठीक है जी। हेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिफोर एंड आफ्टर x=0, सो फंक्शन डज नॉट स्टे एट x, डज नॉट चेंज एट x=0। फंक्शन हैज़ नो एक्सट्रीमा, कोई एक्सट्रीमा नहीं है, ना तो मिनिमा ना ही मैक्सिमा। सो x=0 इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम बड़ी तफसील से पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, वही काम है जी। डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, 2 आ गए जी, जमा -1। फिर सेकंड डेरिवेटिव, दोनों पॉइंट्स बारी बारी उसमें पुट किए, इसका आंसर लेस देन आ रहा है तो इस पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इस पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये लेस है ना, तो ये डिक्रीज़ होगा 1 के बाद से। जब 1 के बाद से डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और ये जब -1 के बाद से इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और ये डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा की यूज़ करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, अब इनकी लोकेशंस फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन में 1 पुट किया जब, तो हमारे पास आंसर आया 3। तो फंक्शन में जब -1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो आंसर आ गया 7, -1 पुट किया तो आंसर आ गया 3। तो ये हमारे पास से इनकी लोकेशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 भी उसी तरह से है जी। डेरिवेटिव इसका फाइंड किया प्रोडक्ट रूल लगा के, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया। अब इस यहाँ से हमने
पेयर्स बनाए और इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक 2 और दूसरा 4/3। फिर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने ये दोनों पॉइंट्स बारी बारी उसमें पुट किए। जब हमने ये 2 पुट किया इसमें एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ एक्स में, तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आया। 4/3 पुट किया तो उसका आंसर लेस देन 0 आया। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, लेस देन 0 है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। अब हमने इनकी लोकेशंस फाइंड करनी है। 2 पुट किया तो लोकेशन आ गई 0, 4/3 पुट किया तो लोकेशन आ गई 4/27। ठीक है जी। और मैक्सिमा हमारे पास 4/27 किस पॉइंट पे, 4/3 पे, और मिनिमम हमारे पास 0 किस पॉइंट पे, 2 पे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी बाकी सवाल आता है इनका सलूशन आपके सामने है। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। इनकी लोकेशंस फाइंड करें, इनके मैक्सिमम मिनिमा। इसके अलावा एनालिटिक्स से पता चलता है कि बच्चे तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें वीडियोस पे, ताकि वीडियोस की रीच बढ़े और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे। तो बराए मेहरबानी इस पर अमल करें। तो अगर हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 20, तो ये आ गया क्यूबिक फंक्शन। इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, फिर हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया और वो क्रिटिकल पॉइंट इस डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया। तो देखा तो इसका आंसर आया लेस देन 0, तो ये डिक्रीज़ करेगा -1 के बाद से। तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा अगर अकर करेगा। तो जब हमने यहाँ पर यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जी। क्यूबिक फंक्शन आ गया जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो डेरिवेटिव हमारे पास -3x² आ रहा है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 आया। जब हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया तो यहाँ पर -6x आया। यहाँ पर कह रहा है कि क्लियरली फॉर x = 0 जो डबल डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा जो x = 0 होगा। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन जो असल इसका है वो है कि आप इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो अगर लॉन्ग में आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पर तो इतना 4 लाइनों में लिख नहीं ना सकते, तो सारा हल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमें 0 की नेबरहुड पे जाना पड़ेगा। 0 से पहले भी कोई नंबर पुट करना पड़ेगा, 0 के बाद भी। तो जब हमने 0 से पहले एक नंबर लिया -1, वो पुट किया तो उसका आंसर लेस देन 0 आया। जब हमने बाद में नंबर लिया 1 +1, उसका आंसर भी लेस देन 0 आया। तो इसका मतलब पहले भी डिक्रीज़ कर रहा है, बाद में भी डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पर कोई एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इसकी लोकेशन भी होगी। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी f(x) में, तो उसका आंसर 1 आया। तो ये हमारे पास 0, 1 इसकी लोकेशन हो गई। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।